हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शन ओवरराइडिंग को कवर किया था, जिसमें हमने देखा कि जो पेरेंट क्लास का सिग्नेचर है फंक्शन का, उसको रिपीट किया गया है चाइल्ड क्लास, और चाइल्ड क्लास ने उसको ओवरराइड कर दिया। ओवरराइडिंग के केस में फंक्शन का नाम और उसकी आर्गुमेंट सेम होनी चाहिए चाइल्ड क्लास में। जो पेरेंट क्लास की है वही सेम सिग्नेचर चाइल्ड क्लास में होना है, तभी ओवरराइडिंग पॉसिबल है, जिसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। स्टूडेंट, ओवरराइडिंग के केस में चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास के सिग्नेचर को अपने ओवरराइड कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हमें अगर पेरेंट क्लास का सिग्नेचर चाहिए चाइल्ड क्लास में, तो वो कैसे पॉसिबल है? मतलब उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ओवरराइडिंग होने के बाद कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आज हम उसको चेक करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है एक्सेसिंग ओवररिडन फंक्शन इन सी प्लस। जो ओवरराइड हो चुका है उसको एक्सेस कैसे किया जाए? तो यू कैन एक्सेस द ओवररिडन फंक्शन ऑफ द बेस क्लास इन द फॉलोइंग वेज। पहला, यूज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से ओवररिडन मेथड को विजिबल कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। जो पेरेंट क्लास का ओवरराइड हो चुका है उसको विजिबल कर सकते हैं यूजिंग द ड्राइव क्लास। आप ड्राइव क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं पेरेंट क्लास के ओवरराइडिंग मेथड को डायरेक्ट। यूज द पॉइंटर, या हम पॉइंटर की हेल्प से उसको विजिबल कर सकते हैं। तो यूज द पॉइंटर वाला जो पॉइंट है ये तो हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। हमने पॉइंटर के थ्रू ही चाइल्ड क्लास से बेस क्लास के फंक्शन को कॉल किया था। दोबारा से आपको करके दिखाएंगे। तो ये तीन तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम पेरेंट क्लास के ओवररिडन मेथड को चाइल्ड क्लास में से दोबारा से कह सकते हैं विजिबल कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। चलिए ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। देखिए, आपके पास एक क्लास है ABC, और यहाँ पर पब्लिक में एक मेथड है आपके पास ऐड, इंटीजर x इंटीजर y, सी आउट ABC है। जी, ये ABC का क्लास है जिसके अंदर ऐड नाम का एक मेथड है जिसकी दो पैरामीटर है इंटीजर टाइप। अब आपने क्लास बनाई XYZ, जिसमें आपने पब्लिकली ABC को इनहेरिट करा है। ABC जो है वो आपकी पेरेंट क्लास है और XYZ आपकी चाइल्ड। आपने चाइल्ड क्लास के अंदर सेम सिग्नेचर जो पेरेंट क्लास का है उसको रिपीट कर दिया। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर XYZ का ऑब्जेक्ट बनाऊं और ऐड को कॉल करूं। ये देखिए 15 और 12। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि यहाँ पे जो सिग्नेचर यूज किया जाएगा, यानी कि जो फंक्शन की इन्वोक होगी उस चाइल्ड क्लास की होगी, पेरेंट क्लास की नहीं होगी। ये देखिए, एक मिनट दोबारा रन करिए। ये देखिए XYZ वाला ऐड कॉल हो रहा है क्योंकि इसने इसको ओवरराइड। अब आप यहाँ पर ओवरराइडिंग कर दीजिए, तो हमने लिखा वर्चुअल और इसके आगे लिख दिया ओवर। ठीक है। तो वर्चुअल फंक्शन जो पेरेंट क्लास के हैं उनको चाइल्ड क्लास ओवरराइड करती है। तो ओवरराइड का मतलब यहाँ पर है कि जो ऐड है ये स्पेशली लिखा गया है ओवरराइडिंग के लिए पेरेंट क्लास के वर्चुअल फंक्शन को। तो ये ऐड इस वाले वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड कर रहा है। तो
पहले भी आपने देखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरराइडिंग हो चुकी है। और ये देखिए ऐड कॉल हो रहा है XYZ। मुझे यहाँ पर ऐड कॉल कराना है पेरेंट, तो कैसे पॉसिबल है? ये है क्वेश्चन। अभी ओवरराइडिंग हो चुकी है, अब कैसे पॉसिबल है? तो देखिए आप कैसे करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे XX डॉट, फिर आप स्कोप लगाएंगे ABC का, फिर आप ऐड लिखेंगे। ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके किसके साथ, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट क्लास के ओवररिडन मेथड को विजिबल कर सकते हैं। ये देखिए एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए ABC का ऐड कॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने पॉइंट यूज किया वो ये था, यूज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, पहला वाला पॉइंट आपने यूज किया। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका है कि आप ड्राइव क्लास के अंदर यूज करें। ये है आपकी ड्राइव क्लास, इसके अंदर आप यहां पर से ऐड को कॉल करें, यानी कि नेस्टेड कॉल करें। यहां लिखिए ABC स्कोप ऐड, यहां से X और Y पास करिए। ये दूसरा तरीका है, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूं। ये देखिए मैंने कमेंट कर दिया। तो यहां पर आपने कॉल करा है ड्राइव क्लास का, चाइल्ड क्लास का ऐड कॉल हुआ है, उसके अंदर से आपने पेरेंट वाले की कॉल की। ठीक है, ये आपने सेकेंड वाला यूज करा है। ये देखिए, ये देखिए XYZ कॉल हुआ, उसके अंदर से ABC। तो ये यहाँ पर ये वाला तरीका है, यूजिंग ड्राइव क्लास, अपने ड्राइव क्लास का यूज। ठीक है, ये तीसरा तरीका है स्टूडेंट कि आप पॉइंटर का यूज करें। उसमें आपको क्या करना है, अब ABC का एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको रेफरेंस दे देंगे XX। ठीक है, अब आप यहां से ऐड कॉल करें। अब जब यहां से ऐड कॉल करेंगे तो स्टूडेंट यहां पर ये ओवरराइड कर चुका है इसे, ये ध्यान रखिएगा, चाइल्ड क्लास। तो यहां से जो सिग्नेचर कॉल होगा वो चाइल्ड वाला ही कॉल होगा। ये देखिए, ठीक है, इस वाले केस में क्योंकि आप यहाँ पर ओवरराइड लिख चुके हैं। अगर आप यहाँ पर ओवरराइड नहीं लिखते, ठीक है, ओवरराइड नहीं लिखने, तो ये पेरेंट वाला कॉल कर देगा। ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये देखिए, इस बात को खास तौर पे ध्यान रखिएगा, ओवरराइड कीवर्ड आपको हटाना पड़ेगा अगर आप पॉइंटर का यूज करते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको याद रखना है कि आप यहाँ पर फिर ओवरराइड कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको केवल हाइड करना है उसे। ठीक है, पॉइंटर का यूज विदाउट यूजिंग ओवरराइड कीवर्ड। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे वर्चुअल लिख रखा है। ठीक,
तो वर्चुअल का मतलब होता है कि चाइल्ड क्लास उसे ओवरराइड करेगी। ये देखिए चाइल्ड क्लास, देख लीजिए XYZ चाइल्ड वाला। लेकिन अगर आप यहाँ पे वर्चुअल यूज नहीं कर रहे तो ये चाइल्ड क्लास है, इसने पेरेंट वाले को ओवरराइड नहीं किया, केवल हाइड कर दिया है। ठीक है, उस टाइम आप अगर पॉइंटर का यूज करेंगे तो आप पेरेंट क्लास के सिग्नेचर को कॉल कर सकते हैं। ये देखिए कॉल हो गया। और अगर आप यहाँ पर वर्चुअल और यहाँ पर ओवरराइड कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, फिर आप ऊपर वाले दो तरीके जो हैं उनका यूज। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक्सेसिंग पेरेंट क्लास फंक्शन यूजिंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आप ऊपर से पेरेंट के यहाँ से वर्चुअल कीवर्ड हटाएंगे और चाइल्ड के यहाँ से ओवरराइड कीवर्ड हटाएंगे, तब पॉसिबल है पॉइंटर। एक्सेसिंग पेरेंट क्लास फंक्शन यूजिंग पॉइंटर। और ये भी कब पॉसिबल है? ये यहाँ पे चाहे तो नोट लिख लीजिए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। It is possible only when virtual and override keyword will not be used. ये याद रखिए, ये तभी पॉसिबल है जब आप वर्चुअल और ओवरराइड कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे। ये याद रखिए, ठीक है। अगर आप वर्चुअल कीवर्ड लिख रहे हैं ऊपर तो फिर ये काम नहीं करेगा पॉइंटर, ये ध्यान रखिए। क्लियर है? चलिए, तो स्टूडेंट ये वीडियो जो थी जिसमें आपने चेक करा कि ओवररिडन पेरेंट क्लास के फंक्शन को चाइल्ड क्लास से कैसे इन्वोक किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये एग्जांपल्स जो मैंने दिए हैं आपको अगर समझ में आए, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।